बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट हम इसी डॉक्यूमेंट में कर सकते थे, लेकिन ना अब इस डॉक्यूमेंट में कोड ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं नीटली यहाँ पे एक अलग फाइल बना लूँ, आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो इसलिए यूज़ होती है ताकि हम फ्रंट एंड डेवलप कर सकें, वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप कर सकें जो यूज़र को नज़र आता है। आपकी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए हमने HTML यूज़ किया था, फिर उसे स्टाइलिंग करने के लिए CSS यूज़ किया, और अब उसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। अब जावास्क्रिप्ट के लिए न्यू फाइल क्रिएट की है। अब न्यू फाइल क्रिएट किया, उसमें सिंपल एक मैंने उसका जो स्ट्रक्चर है HTML का वो लिख दिया है। अब सारा कोड जो जावास्क्रिप्ट का है वो HTML में ही होता है, तो हम इसे इस तरह से पहले हम सिंपल एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद उसे सेव कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पे लाजमी .html लिखेंगे ताकि ये जो फाइल है वो HTML की एक्सटेंशन के साथ सेव हो, और उसके बाद ऑल टाइप्स को ज़रूर आपने सेलेक्ट करना है। सेव एज टाइप में ऑल टाइप्स को सिलेक्ट करना है और फिर आप इसे सेव कर देंगे। अब हम इसे ओपन करते हैं। ये हमारे पास पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे सेकंड फाइल के नेम से इसे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। अब हम इसे फिर साइड बाय साइड प्लेस कर लेंगे। अब हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और उसका जो टैग है वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ठीक है, अब इसके अंदर फ़र्ज़ करते हैं, ये तो अब सिंपल आप कर रहे थे ना, ये देखें रिफ़्रेश कर रहे थे तो सिर्फ ये H1 जो टैग था, H2 टैग था, ये आ रहा था हेडिंग के नाम से। अच्छा, अब हमारे पास अगर हमने स्क्रिप्ट रन करनी है, जावास्क्रिप्ट की कोई नॉर्मल सी स्क्रिप्ट है वो रन करनी है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं अलर्ट में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये करके हम सेव करते हैं और इसको यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे, तो फिर ये देखें यहाँ पे आपके एक पॉपअप आ गया है जो इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलर्ट्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं, अलर्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। देखें जितनी दफ़ा वो रिफ़्रेश होगा यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। इस तरह से अलर्ट्स डिस्प्ले करके या मैसेजेस डिस्प्ले करके हम अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में जो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपकी ना बुक में एक फ्लो चार्ट दिया गया है, उसमें है ना एक पैटर्न शो किया गया है, एक बिहेवियर शो किया गया है ब्राउज़र का। वो इस तरह से होता है कि आप जब वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, जिस तरह गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तो वो ना सबसे पहले आप उसमें उसमें कोई सर्च करते हैं, कोई चीज़, कोई URL टाइप करते हैं, तो वो ना वेब सर्वर से जो वेब पेज है वो आपको फैच करके ला देता है। ठीक है, जिस तरह आप रिक्वेस्ट करते हैं एक डाटा की, और सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है कि ये आपका डाटा है, और वो किसके थ्रू शो होता है, आपको वेब ब्राउज़र के थ्रू शो होता है। अब वेब ब्राउज़र के पास आपका डाटा जो आ रहा है, जो आपने सर्च किया होता है, जो वेबसाइट सर्च की हुई थी, वो शो हो रही है वेब ब्राउज़र को। अब वो क्या करता है, सबसे पहले इंटरसेप्ट करता है, यानी मुदाखलत करता है, एनालाइज करता है, देखता है यानी कि प्रॉपर कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें कोई मेलिशियस बिहेवियर तो नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई वायरस तो नहीं है, या आपकी वेबसाइट हार्मफुल तो नहीं है जो आप सर्च कर रहे हैं। अगर वो हार्मफुल नहीं है तो आपको लोड करके दे देता है वेबसाइट, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर वो हार्मफुल है तो वो आपको अलर्ट शो करता है। अलर्ट आपका शो होता है इस तरीके से, आपका जो वेब ब्राउज़र है वो आपको अलर्ट शो करता है इस तरीके से कि आपकी जो वेबसाइट आप ओपन करना चाह रहे हैं वो डिसेप्टिव है, आप उसे ओपन ना करें। अब ये आप पे है कि आप बैक टू सेफ्टी, यानी कि आप उसे ओपन ना करके दोबारा से बैक पे चले जाते हैं, या फिर आप डिटेल्स में जाके प्रोसीड फर्दर कर लेते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक मैसेज डिस्प्ले होता है वेब ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र है वो हमारा अलर्ट हमें दे देता है। अगर हम पे डिपेंड करता होता है, अगर हम उसे अलाउ करते हैं कि हम ये वेब पेज फिर भी लोड करना चाहते हैं तो वो हमें लोड करके दे देता है। अगर हम कहते हैं कि हमने नहीं लोड करना तो वो डिनाई कर देता है और ब्लॉक कर देता है वेब पेज को, उसे ओपन नहीं होने देता हमारी परमिशन पे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये चीज़ें इस तरह से हैं। लेकिन अब इसका, इस फ्लो चार्ट का जावास्क्रिप्ट से क्या हमारा मतलब कि लिंक है, वो ये है कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है ना वो आपकी वेबसाइट को बनाती है इंटरेक्टिव, जैसे मैं कह रही हूँ कब से।
तो ये जो इंटरेक्टिव बनाने वाली चीज़ है ना, ये एक हार्मफुल एस्पेक्ट पे भी जा सकती है। लोग बनाते होते हैं इस तरह की वेबसाइट्स जो कि हार्मफुल होती हैं, तो जो वेब ब्राउज़र है वो ऐसी जो वेबसाइट्स हैं उनको प्रॉपर एनालाइज कर लेता है और उनको ओपन नहीं करने देता। अब यहाँ पे हमने सिंपल अलर्ट शो किया था हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हम ना कुछ और भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल फ़र्ज़ करते हैं हमने क्रिएट कर दिया नेम का, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स ये है लिखने का कि आप पहले VAR लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल फ़र्ज़ करते हैं मैंने नेम एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसकी वैल्यू क्या है, अली। अब अगला जो वेरिएबल है फ़र्ज़ करते हैं मैंने वो वेरिएबल क्रिएट कर दिया एज, और उसकी जो एज है वो है 15, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम अलर्ट शो करना चाह रहे थे। पहले हम हेलो वर्ल्ड अलर्ट शो कर रहे थे, अब हम हेलो और फिर उसके बाद हम करते हैं नेम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल का नाम होगा ना, जहाँ से वैल्यू हमने प्रिंट करनी होगी लेकर, वो हम यहाँ लिख देंगे और साइड पे उसके प्लस लगा देंगे दोनों साइड्स पर। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब वेरिएबल का नाम दरम्यान में आ गया इसलिए कोमास यहाँ पे ब्रेक हो गए थे, दोबारा कोमास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो और फिर यहाँ पे अली प्रिंट होगा, फिर योर एज इज़, और फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर प्लस लगा के AGE लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहले वेरिएबल जो दरमियान में आ रहा था तो इसलिए हमने उसके दोनों साइड्स पे प्लस लगाया, क्योंकि वो दोनों जो साइड्स हैं, दोनों स्ट्रिंग्स हैं, उनको आपस में वो मिला के फिर प्रिंट करेगा। अब ये जो वेरिएबल है ये वाला एज वाला ये एंड में आ रहा है, इसलिए हमें आगे कोई फर्दर डाटा नहीं है प्रिंट करने के लिए, इसलिए हम इसे एक साइड पे इसका प्लस लगाएंगे। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करती हूँ तो फिर इसका ये फिर हमें डिस्प्ले हो जाता है। अब ये हमारा एक तरीका था अलर्ट प्रिंट करने का, चाहे वो वेरिएबल की वैल्यूज़ लेकर हो, चाहे वो सिंपल हेलो वर्ड हो, तो ये तरीका था। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अली यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो ये वेरिएबल है नेम, ये स्टोर कर रहा है एक स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग होती है कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, यानी काफ़ी सारे करेक्टर्स अगर हम मिला के लिखें तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो स्ट्रिंग हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं वेरिएबल्स में। दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर्स हमारे पास पॉइंट वाले नंबर भी हो सकते हैं, बगैर पॉइंट वाले नंबर भी हो सकते हैं, सेव। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है वैल्यू। तो इसका ये मतलब है कि जो वेरिएबल है वो बुलियन वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकता है, ट्रू फॉल्स को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे आप फोर्थ वेरिएबल देख रहे होंगे, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज सेव हैं। एक से ज़्यादा वैल्यूज सेव हो सकती हैं एरे की मदद से। अब हम देखते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस बेसिकली ये होता है कि एक ख़ास काम परफॉर्म करना हो तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसका नेम है ग्रीटिंग। पहले भी एक दफ़ा हमने एक अलर्ट डिस्प्ले किया था जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो अब अगर हम वो फंक्शन के थ्रू करें डिस्प्ले तो किस तरह से कर सकते हैं। पहले हम फंक्शन लिखेंगे और फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद उसकी बॉडी में, फंक्शन की बॉडी में लिखेंगे अलर्ट और कॉमास के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड या हेलो लिख दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये सेमीकोलन से क्लोज हो गया। मैं इसे रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। ये वजह है कि यहाँ पर इसको कॉल ही नहीं किया गया। जब कॉल करेंगे तो फिर ये फंक्शन अपना जो भी कोड है अपने ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ है उसको एग्जीक्यूट करेगा इन ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अब इसके जो इसके कॉलिंग का तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर स्क्रिप्ट जो हमारा टैग है उसके अंदर ही कहीं भी हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन का नेम था ग्रीटिंग और उसके साथ हम दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। इस तरीके से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब है। यानी कि ये फंक्शन, ये जो इसके अंदर ब्रैकेट में जो भी कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। फ़िलहाल यहाँ पे अलर्ट है तो इसका ये मतलब है कि ये अलर्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये देखें, ये मैं इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पर हमारे पास अलर्ट आ गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ना एक और फंक्शन है। हम लिखते हैं फंक्शन और यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है ऐड, ठीक है। और उसके अंदर ना हम पैरामीटर्स देते हैं। आपने देखा होगा पिछले फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं थे, इसमें हम दो पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं। मतलब ए और बी यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स होते हैं जो इनपुट लेने के लिए यूज़ होते हैं, ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर है।
ये फंक्शन कीवर्ड, ये फंक्शन का नेम, और ये अंदर उसके पैरामीटर्स ब्रैकेट के अंदर, और ये जो ये वाली कर्ली ब्रेसेस है ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अब ये जब ये फंक्शन रन करेगा तो ये क्या करेगा, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये उनको ऐड करके सम में सेव कराएगा और फिर अलर्ट में उसको डिस्प्ले करेगा। कैसे करेगा, द सम इज़ और कॉमास क्लोज, उसके बाद प्लस और सम लिख देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सम हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ये इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको हमने जिसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब प्रिंट कराएंगे तो उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, ए और बी को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब ए और बी का तो इनपुट वेरिएबल्स हैं जो कि इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब वो वेरिएबल्स हम उनकी वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, उनकी वैल्यूज़ हम लेंगे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन का नाम है ऐड हमारे पास। ठीक है, इस फंक्शन का नाम ऐड है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर हम देंगे वैल्यूज़। फर्स्ट करते हैं, पहली वैल्यू 3 है और दूसरी वैल्यू 4 है। अब इसका होगा क्या, इसका ये होगा कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कॉल हो रहा है ऐड। ठीक है, अब 3 जो है वो ए में जाके सेव हो जाएगा, 4 जाके सेव हो जाएगा बी में। उसके बाद ये हो जाएगा 3 और 4 ऐड होगा और सम में सेव हो जाएगा, और फिर आंसर जो होगा 7 वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और क्या आएगा यहाँ पे, द सम इज 7। अब आप देखें यहाँ पर, ओ माई गॉड, द सम इज 7। देखें, पहले ये वाला अलर्ट हमारे पास शो हो रहा था, अब ये वाला अलर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये हम ओके कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास फंक्शंस का थोड़ी सी डिटेल्स थी।